नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के इस द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रथम इकाई के पाठ 7 में आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दूसरे सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत की बात करेंगे। इससे पहले के पाठ 6 में हमने एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत देखा था तथा निरपेक्ष लागत सिद्धांत यह कहता है कि दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरपेक्ष लागतों में अंतर के कारण होता है। उसकी आलोचना करते हुए रिकार्डो ने यह सिद्धांत दिया, जहां रिकार्डो ने बताया कि जब दो देशों में निरपेक्ष लागत का अंतर नहीं हो तो एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं है, जबकि रिकार्डो ने निरपेक्ष की बजाय सापेक्ष लागत की धारणा को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बताया। डेविड रिकार्डो ने 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत अथवा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को प्रस्तुत करके न केवल एडम स्मिथ के व्यापार के सिद्धांत के दोषों को दूर किया, वरन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। रिकार्डो की विचारधारा का आधार श्रम का मूल्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि वस्तुओं का मूल्य उनमें निहित श्रम से आंका जाता है और वस्तुओं का परस्पर विनिमय उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम के आधार पर होता है। देखिए, रिकार्डो का सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू या श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें लगने वाले श्रम की मात्रा से तय होता है। सरल शब्दों में, जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षिक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं, तो यह प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होगा कि वह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिनकी लागत सापेक्षिक रूप से है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम इसमें जो मान्यताएं हैं उनकी बात करेंगे। सिद्धांत की मान्यताएं: पहला, केवल दो ही देश माना इंग्लैंड और पुर्तगाल हैं। वे समरूप दो वस्तुओं शराब और कपड़े का उत्पादन करती हैं। दोनों देशों में रुचियां समान हैं। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। सभी श्रम इकाइयां समरूप है। श्रम की पूर्ति अपरिवर्तनीय है। दोनों वस्तुओं की कीमतों को श्रम लागत निर्धारित करती है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि रिकार्डो ने ये माना कि लागत जो है श्रम के मात्रा के द्वारा ही निर्धारित होती है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि उत्पादन में स्थिर लागतें हैं। दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होगा। तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित रहता है दोनों देशों में। उत्पादन के प्रत्येक साधन देश के भीतर तो पूर्णतः गतिशील है, परंतु दोनों देशों के बीच पूर्णतः गतिहीन है, यानी कि किसी एक देश में साधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा आ सकते हैं, जबकि एक देश से दूसरे देश के मध्य गतिहीन है। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है, यानी कि किसी प्रकार की व्यापार की कोई बाधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार करने में कोई परिवहन लागत नहीं है। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूर्ण बाजार है, जिससे दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात समान रहता है। इन सभी मान्यताओं के साथ अब हम रिकार्डो के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त हो, यद्यपि एक वस्तु के उत्पादन में यह श्रेष्ठता अधिक तथा दूसरी वस्तु में कम रहती है, तो इसे लागतों में तुलनात्मक अंतर कहते हैं। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना था।
परंतु रिकार्डो ने बताया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्याप्त कारण है। एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ है तथा उन वस्तुओं का आयात करेगा जिसमें उसे कम लाभ है। ये मान्यता दी हुई होने पर जब एक देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो परंतु एक की अपेक्षा दूसरी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ हो तो रिकार्डो यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संभव है। इसे रिकार्डो के इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच व्यापार के प्रसिद्ध उदाहरण द्वारा सारणी में दर्शाया गया है। देखिए, इस सारणी में एक इकाई उत्पादित करने के लिए श्रम के अपेक्षित श्रम घंटे ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का एक इकाई उत्पादन करने के लिए कितने श्रम घंटे की आवश्यकता है यह दर्शाया गया है। सारणी में हम देख रहे हैं दो देश हैं, इंग्लैंड और पुर्तगाल, जो दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, शराब और कपड़ा। इंग्लैंड में शराब की एक इकाई उत्पादित करने के लिए 120 श्रम घंटे चाहिए, जबकि कपड़े की एक इकाई के उत्पादन के लिए उसी समय में 100 घंटे श्रम चाहिए। इसी प्रकार पुर्तगाल में शराब और कपड़े की एक एक इकाई उत्पादन करने के लिए क्रमशः 80 तथा 90 श्रम घंटे चाहिए। इस सारणी से यह स्पष्ट हो रहा है कि इंग्लैंड और पुर्तगाल की यदि तुलना करें निरपेक्ष लागत के अनुसार तो पुर्तगाल में दोनों वस्तुएं कम लागत में उत्पादित हो रही है। पुर्तगाल की अपेक्षा इंग्लैंड शराब और कपड़ा दोनों ही उत्पादन करने के लिए अधिक श्रम का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में दोनों वस्तुएं उत्पादित करने में पुर्तगाली श्रम इंग्लिश श्रम की अपेक्षा अधिक कुशल है। इसलिए शराब और कपड़ा दोनों में पुर्तगाल निरपेक्ष लाभ रखता है, जैसा कि एडम स्मिथ का सिद्धांत कहता था। परंतु पुर्तगाल को अधिक लाभ शराब का उत्पादन करने तथा उसे इंग्लैंड को निर्यात करके प्राप्त होगा, क्योंकि यह इसमें अधिक तुलनात्मक लाभ रखता है। ऐसा इस कारण है कि उत्पादन लागत 80/120 श्रम घंटे कपड़े की उत्पादन लागत 90/100 श्रम घंटे से कम है। 80/120 कम है 90/100 से। दूसरी ओर यह इंग्लैंड के पक्ष में है कि वह कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, यानी कि वह केवल कपड़े का उत्पादन करे जिसमें उसकी न्यूनतम लागत न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। ऐसा इस कारण कि कपड़े के उत्पादन लागत 100/90 श्रम घंटे शराब की उत्पादन लागत 120/80 श्रम घंटे की तुलना में कम है। अतः दोनों देशों के लिए व्यापार लाभप्रद है। इस रेखा चित्र में दोनों देशों की तुलनात्मक लाभ की स्थिति को उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दर्शाया गया है। रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर एक वस्तु शराब दर्शाई गई है, जबकि वाई अक्ष पर दूसरी वस्तु कपड़ा दर्शाया गया है। ओ मूल बिंदु है। PL जो रेखा है वो पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है तथा EG रेखा इंग्लैंड की उत्पादन संभावना वक्र है। पुर्तगाल को इंग्लैंड की तुलना में शराब और कपड़ा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, जो स्पष्ट है क्योंकि PL रेखा EG रेखा से ऊंची है। यह शराब की OL इकाइयाँ और कपड़े की OP इकाइयाँ उत्पादित करता है, जबकि इंग्लैंड शराब की OG जो मात्रा कम है और कपड़े की OE इकाइयाँ उत्पादित करता है, यह भी मात्रा कम है। परंतु ER जो एक रेखा हमने अलग से बनाई है, यह ER रेखा PL रेखा के समानांतर है, दर्शाती है कि पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है, क्योंकि यदि वह कपड़े की OE इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक साधन छोड़ देता है
तो वह शराब की OR इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है जो इंग्लैंड द्वारा उत्पादित OG से अधिक है। दूसरी ओर इंग्लैंड को कपड़े की OE इकाइयों के उत्पादन से न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। इस प्रकार पुर्तगाल शराब की OR इकाइयों का निर्यात इंग्लैंड को करेगा और बदले में इंग्लैंड से कपड़े की OE इकाइयाँ विनिमय करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। आज के पाठ में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत को समझा। धन्यवाद।